तो उसको आप एंडेमिक स्पीसीज बोल सकते हो, जैसे ही होंगे, ठीक है, वाइल्ड डॉग थोड़े और स्पीसीज उसका और वो वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे उसका बॉर्न हुआ था, वहीं पे वो डेथ नहीं भी होगा, वहां पे कोई और टाइप होगा, ये कोई जोन के हिसाब से एंडेमिक होता है। एंडेमिक मतलब hello friends, welcome to the fourth video of our chapter conservation of plants and animals. Okay, so in this video we are going to start our new topic with new terminologies, some new words that we already know, and that is flora and fauna. Okay, so what is this flora and fauna? Flora that is somewhat related to flowers, we can say. Okay, so let's understand this. Flora means what? The plants found in a particular area. Okay, the plants found in a particular area. If some particular plants are found in that area only, in that area only, that we can say these are the flora of that area. Okay, and same as for animals, the animals found in a particular area, that is called fauna. It means if some type of animals is found in only in forest, then we can say this animal is fauna for that forest. Okay, so बहुत ही सिंपल है, कोई पर्टिकुलर टाइप का इंसान उसी जगह पे मिलता है वैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स are there in particular area, that means they are flora for that area, and same as animals they are fauna flora for that area. Okay sir, FF बहुत हो गए. Okay, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल ऑफ पंचमरी रिजर्व. पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका एग्जांपल लेते हैं, दैट साल, टीक, मैंगो, फिर क्या है, जामुन, सिल्वर फॉन्स एटसेट्रा आर दी फ्लोरा. ओके, तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पे ये सारे ट्रीज और प्लांट्स जनरली होते हैं. ओके, तो इसे वहां का फ्लोरा बोला जाता है. फ्लोरा इंडिकेटिंग प्लांट्स. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लोरा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लोरा एटसेट्रा आर द फ्लोरास लिखा हुआ है. एंड फॉर द एनिमल्स, फॉर द फोना, चंकारा, ब्लू बुल, फिर ब्लू बुल के बाद क्या है, बार्किंग डियर, फिर चीतल, शीतल नहीं है चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग हमारे यहाँ होते हैं, नॉर्मल डॉग्स होते हैं. वाइल्ड डॉग सिर्फ कहाँ में मिलेंगे, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में. वुल्फ अगेन एटसेट्रा आर दी फोना. तो दीज आर द टाइप्स which are only you get at that particular place. Okay, so I hope you got the point about and the idea about flora and fauna. ठीक है, तो कुछ आगे बढ़ते हैं, एक नई टर्मिनोलॉजी, and that is species. Okay, what is this species means? बहुत सिंपल है, इन बड़े बड़े वर्ड से, डिफरेंट वर्ड से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, उसका मतलब आप समझ लो एक बार. What is that? Species is a group ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीसीज इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding. What is this interbreeding? Okay, तो पहले तो समझते हैं बाकी की डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूं इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है. तो ये इस तरह की कुछ बात है कि स्पीसीज means a particular type of population, particular type of living organisms which are capable of interbreeding, means we can say reproduce their own species. Okay, मतलब कि स्पीसीज जो है कुछ इस टाइप का
ग्रुप है, इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि खुद अपने अंदर मिलके इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेके उनके जैसा दूसरा तीसरा स्पीसीज बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज. It is a name and after that it divides in several other parts. Okay, so बहुत ही सिंपल है. We are also kind of species. ठीक है, हम जो हैं we are also species. Why? Because two humans can reproduce, can interbreed and can reproduce another human same as us. हम हमारे जैसा ही दूसरा ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दो टाइगर्स मिलके उनके जैसा तीसरा टाइगर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. दो काउस मिलके उनके जैसा तीसरा काउ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सेम अप्लाइज फॉर एवरी सिंगल एनिमल्स, एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. आपको दूसरा प्लांट भी चाहिए तो कौन से टाइप का प्लांट चाहिए, उस टाइप का आपको सीड लाना पड़ेगा. मैंगो प्लांट चाहिए तो मैंगो सीड चाहिए आपको. मैंगो सीड, मैंगो इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज. अगर उसका सीड है तो उसमें से आपको दूसरा मैंगो मिलेगा, मैंगो ट्री मिलेगा, ठीक है. तो दैट इज द टाइप ऑफ स्पीसीज. ओके, स्पीसीज मीन्स अ टाइप. बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीसीज के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं. सारे ह्यूमंस के दो हाथ दो पैर, कट गया है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट सारे ह्यूमंस के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक नाक होता है, दो कान, दो आंख, एक मुंह होता है, एक दिमाग होता है. फिर सब यूज नहीं करता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी सेम होती है, ठीक है. तो ये दो सेंटेंस आप स्पीसीज के लिए लिख सकते हो, दैट कैन इंटरब्रीडिंग एंड दे ऑल मेंबर्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो ये है इनके लिए. अब उसका एक टाइप है एंड दैट इज एंडेमिक स्पीसीज. व्हाट इट इज? एंडेमिक स्पीसीज. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Endemic species are those species of plants. Species is the actually scientific word. Okay, so you should use it actually. Then it will be familiar. It will be easy for you. Endemic species are those species of plants and animals. See, this is applies for plants and animals both, which are found exclusively. Which are found exclusively in a particular area. They are not found anywhere else. इधर एक वर्ड मैं लिखना चाहूंगा, they are not found naturally. क्यों ये वर्ड लिखा अभी समझ में आ जाएगा. पहले तो ये समझते हैं. Endemic species are those species of plants and animals, that kind particular type of plants and animals which are found exclusively in a particular area. मतलब वो वहीं पे मिलेंगी और कहीं पे नहीं, ठीक है. पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, पर्टिकुलर टाइप का एनिमल है, वो वहीं पे ग्रो करता है और कहीं पे नहीं, तो उसको आप एंडेमिक स्पीसीज बोल सकते हो. जैसे ये मैंगो है, फिर क्या हो गया, ये बार्किंग डियर है, फिर वाइल्ड डॉग. वाइल्ड डॉग आपको सिर्फ पंचमढ़ी रिजर्व में ही मिलेगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में. वो आपको रास्ते पे नहीं मिलेगा. रास्ते पे नॉर्मल वाला स्ट्रीट डॉग्स ही होंगे, ठीक है. वाइल्ड डॉग थोड़े और खतरनाक होते हैं, जंगली कुत्ता बोलते हैं जिसको, ठीक है. तो वो एक्सक्लूसिवली उसी जगह पे, एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट स्पीसीज यू कैन से एंडेमिक स्पीसीज. उसका और डिस्क्रिप्शन देखते हैं. दे आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स. They are not naturally found anywhere else. मतलब कि अब वो जंगली कुत्ते को आप जंगल से उठा के, पंचमढ़ी से उठा के आपके घर पे लाते हो और बताते हो कि सर मेरे घर पे है ये. अरे भाई ऐसे नहीं, नेचुरली, ठीक है. वो वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे उसका बॉर्न हुआ था, वहीं पे वो डेथ, मतलब वहां का एटमोस्फियर उसको फैमिलियर होगा, इसलिए वो वहां पे रहता है, ठीक है. दे आर नॉट फाउंड नेचुरली, अपने आप वहीं पे हो, ठीक है. एनीवेयर एल्स, कहीं और दिखता नहीं है, ठीक है. जो टाइप का, अब इसमें भी शायद टाइप होंगे. वाइल्ड डॉग जो है, जो टाइप का वाइल्ड डॉग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है, वैसा का वैसा वाइल्ड डॉग
कोई दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं भी होगा, वहां पे कोई और टाइप होगा, इट मे पॉसिबल, ठीक है। तो वैसे स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं, वहीं पे मिले जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मे बी एंडेमिक टू अ जोन, वो एक जोन के हिसाब से एंडेमिक होते हैं। एंडेमिक मतलब वहीं पे रहने वाले, पर्टिकुलर एरिया के लिए। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मे बी एंडेमिक टू अ जोन, वो एक जोन के लिए सीमित हो सकते हैं। टू अ स्टेट, एक स्टेट के लिए सीमित हो सकते हैं। और टू अ कंट्री, वो एक कंट्री के लिए भी सीमित हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया की जो काऊ है वो यूएसए की काऊ से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, शायद साइज में डिफरेंट हो सकती है, शायद उसकी मिल्क देने की कैपेसिटी में डिफरेंट हो सकती है। यहाँ के डॉग्स में और वहाँ के डॉग्स में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। दिखते सेम है ऑलमोस्ट, बट उनके तौर तरीके मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे ना यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दो फैमिलीज के बिटवीन कितना डिफरेंस है, सोच सकते हो आप। दो अलग अलग फैमिलीज को एग्जाम्पल में ले लो आप, तो दोनों के तौर तरीके, रहने का, खाने का, पीने का, उनका इवन सेम सब्जी दोनों बनाते हैं, उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। क्यों? दोनों अलग अलग फैमिली से हैं। तो सेम एज एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है, बस हमको अभी तक नहीं पता था, ठीक है। सो एक बात करूं और कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक जायंट स्क्विरल है, पिलरी, ठीक है, जायंट स्क्विरल, वो वहीं पे देखने को मिलती है। उसकी जो टेल है, उसकी पूंछ है, वो बहुत ही ज्यादा, शायद इतनी लंबी होती है। हमारे यहाँ तो स्क्विरल ही इतनी लंबी होती है, बट वहां पे जायंट स्क्विरल जो है उसकी टेल ही इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, ठीक है, बहुत फ्लफी होती है एकदम। तो वो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलती है। तो that giant squirrel is nothing but endemic species for Panchmari Biosphere Reserve. Okay, so I hope you are getting my point and the idea of flora and fauna, species and endemic species. Okay, so I hope आपको समझ ठीक से आ रहा है। So you should make notes of it. आपको इसकी नोट्स बनानी चाहिए, आपको काम आएगा। ओके, अगर आप बना रहे हो तो मेरे को सेंड भी कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो मैं चेक करता रहूंगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड बाय बाय।